आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्दियों की एक बहुत अच्छी सब्ज़ी आप कह लें, जो कि हर सालन की आप कह लें बेसिक ज़रूरत है, सलाद में इस्तेमाल होती है, चाइनीज़ डिशेस में, मतलब हर तरह की आप कह लें कि जो किचन में चूल्हे पे चीज़ पकती है मीठे के अलावा, उसकी ज़रूरत क्या चीज़ हो सकती है वो सब जान गए होंगे डियर फ्रेंड्स। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सालन प्याज के बगैर तैयार होता है। सलाद में भी इस्तेमाल होता है ये चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ों में प्याज हर सालन की बेसिक ज़रूरत। और वैसे भी सेहत के हिसाब से देखा जाए तो उसके बहुत से बेनिफिट हैं सेहत में। ये बहुत बेहतरीन फ़सल है सर्दियों की, जो कि 4 महीने में तैयार हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्याज की पनीरी लगाने का तरीका, यानी जो कि पनीरी तैयार है उसको हमने प्याज के लिए लगाना है, तो वो किस तरह लगाना है ये मैं सारा आज बताऊंगी। तो डियर फ्रेंड्स, पनीरी ये देखिए, मैंने आपको पनीरी ये जो दिखाई है, पनीरी जो तैयार करने का बेहतरीन मौसम सितंबर एंड या अक्टूबर में बीज आप लगा दें तो पनीरी जाके 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। और उसके बाद आप कह लें कि दिसंबर में हम इस पनीरी को शिफ्ट कर सकते हैं फ़सल लेने के लिए, सब्ज़ प्याज अच्छा लेने के लिए। उसके बाद 4 महीने बाद उसको भरपूर एक सेहतमंद जो प्याज बल्ब की सूरत में मिलता है उसको लेने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मिट्टी बता दूँ इसके लिए कैसी चाहिए हमें। मिट्टी बहुत नरम होनी चाहिए। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो फिर आपको बताती चलूँ कि आप ज़्यादा, मैं कुछ भी डालने के लिए नहीं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें इसमें शामिल करें। 60% आप बालू मिट्टी लें, उसके अंदर 40% आप काउडंग यानी गोबर की खाद डाल दें। ज़मीन आपकी बहुत नरम होनी चाहिए, चाहे वो गमले के अंदर है मिट्टी नरम होनी चाहिए। एक दिन पहले मिट्टी तैयार करें और गमले में पानी दे दें ताकि मिट्टी नमी वाली हो जाए। आप देख रहे होंगे ये मेरे टायर प्लांटर हैं, तो उन टायर प्लांटर्स में मैं ये पनीरी लगाऊंगी। डियर फ्रेंड्स, जिस तरह मैं लगा रही हूँ, बहुत अच्छा मौसम है, सर्दियों की ये फ़सल है और सर्दियों में कोहरे से नहीं डरना, कोहरे में भी ये बहुत अच्छी मतलब उगती है। आप अब पनीरी बनाने का मतलब बीज लगाने का मौसम तो काफ़ी मतलब टाइम गुज़र चुका है। अब आप पनीरी ले लें। अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो किसी नर्सरी से एक गमला पनीरी का ले लें, 40-50 या 100 तक आपको गमला मिल जाएगा। अगर आप क्योंकि घर में तैयार करने में अब वो टाइम नहीं, फिर वो आप लगाएंगे तो सही से आपको प्याज नहीं मिल सकेगा। सर्दियों का मौसम गुजर जाएगा क्योंकि ये सर्दियों की फ़सल है। अगर आप बड़े लेवल पे लगाना चाहते हैं तो फिर आप आपके इलाके की सब्ज़ मंडी, उसमें आप मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो सब्ज़ मंडी में ज़िम्मेदार भी वहाँ से लेके जाते हैं, तो आप वहाँ से ले लें। तो बेहतरीन तो यही है कि आप घरेलू लेवल में हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, इसलिए हमें मतलब एक गमला ही पनीरी का काफ़ी होगा। तो डियर फ्रेंड, ये देखें पनीरी पनीरी आप कह लें कि 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है, जब छोटा सा बल्ब नीचे बन चुका होता है। ये 7 से 8 इंच की हो जाती है। तो 3 तरीके से मैं पनीरी लगाने का तरीका बताऊंगी, तीनों तरीके से आप लगा दें। मिट्टी मैंने बता दी है, नमी वाली कर लिया आपने। अब ये देखें कि जड़ें काफ़ी इसकी आप देखें कि फैल चुकी हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी हैं। तो अब मैं जड़ों को काटे बगैर डायरेक्ट भी लगा रही हूँ। ये देखिए लंबी लंबी जड़ें हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आप को वो कटिंग करके जड़ें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे से जड़ों की कटिंग करके थोड़ी थोड़ी साथ रहने दें, क्योंकि रूट्स ने जब हमने लगाना है तो उसने नए सिरे से फैलना है। तो अगर आप काट भी देते हैं नीचे से हाफ जड़ें तो कोई मसला नहीं है। ये देखें कि ये मैं लंबी मतलब जैसे जड़ें हैं वैसे भी लगा दूँ, तकरीबन कुछ ही दिनों का फ़र्क पड़ता है पौधे को संभलने में, अगर आप कटिंग कर देते हैं नहीं कर देते। और अगर ये देखें छोटा सा बल्ब आपको नज़र आ रहा है नीचे, तो जड़ें भी नीचे से लंबी लंबी काट दें तो उस तरह भी लगा सकते हैं। आप यूँ करें कि सारी पनीरी को इकट्ठी करें, लंबी रूट्स जो हैं आप सीज़र लें, सीज़र से उसकी एक कटिंग कर दें।
और कटिंग करके तो आप उसको लगा दें, चाहे आप डायरेक्ट इसी तरह लंबी रूट्स के साथ भी लगा दें, कोई मसला नहीं है। और तीसरा जो तरीका है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप रूट्स की भी नीचे से कटिंग कर दें, थोड़ी थोड़ी साथ रहने दें। और अगर आपकी पनीरी जो है 7-8 इंच जो मेरे पास है, अभी इसका साइज़ छोटा है, इससे बड़ी है, तो आप ऊपर से इसके जो तने हैं, आप कह लें पत्ते हैं, उनको भी हाफ़ कट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े जो पत्ते हैं वो लटक जाएंगे। और ये मतलब इसलिए बेहतर है कि आप कटिंग कर दें, नए सिरे से जो ग्रोथ निकलेगी वो बड़ी अच्छी होगी। तो इन तीनों तरीक़ों से आप पनीरी को बड़ा अच्छा ज़मीन के अंदर, ज़मीन आपकी नरम है, ये देखिए इतनी नरम अब हो चुकी हुई है कि आप फिंगर से भी उसको प्रेस करते हैं तो ये इतना वो डीप गड़ा हो जाता है कि आप आसानी से पनीरी उसके अंदर लगा लें। मिट्टी आपकी सख्त नहीं होनी चाहिए अच्छा बल्ब बनने के लिए। और दूसरा डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो है, ये ऐसी फसल है जो प्याज है जिसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा मकदार नहीं चाहिए होती कि आप फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन और पोटाश की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसको फास्फोरस वाली खाद इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये देखें कि आप देखें कि आप ने वो डाल दी गोबर की खाद। गोबर की खाद आप बाद में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है गोबर की खाद। उसके अलावा मैं तो हमेशा किचन वेस्ट में मैं बता दूं आपको, मैंने बोला था कि सब्जियों फ्रूट्स के छिलके, उसके बाद चाय पत्ती मतलब यूज़ जो होती है उसको धोने के बाद, ड्राई करने के बाद कैल्शियम के लिए अंडे के छिलके, मेरी तो यही सारे प्लांट्स इतने वसी गार्डनिंग है और सब में यही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के किचन वेस्ट में से वो देती हूँ। और जब मिट्टी तैयार करती हूँ तो जो गार्डन वेस्ट के वो मतलब जो पत्ते होते हैं या किचन वेस्ट की चीज़ें होती हैं उनकी लेयर्स बना के, तो वो काफ़ी हद तक मतलब मेरी मिट्टी जो है वो भरपूर हो जाती है। जो कुछ उसे चाहिए होता है, आप सल्फ़र कह लें, पोटैश कह लें, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सारी चीज़ें उनको मिल जाती है और माशाल्लाह से बड़ी हेल्दी मुझे मतलब हर चीज़ मिलती है। अब आप देखेंगे ये मेरे टायर प्लांटर हैं। इन टायर प्लांटर्स के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं। तो ये देखिए इनकी रूट्स मैंने इकट्ठे करने के बाद नीचे से काट दी हैं। अब ये जो दूसरा गमला है, ये देखिए आपको रूट्स कितनी लंबी हैं, कितनी एंड तक फैली हुई हैं। तो सेम इसी तरह इसकी तो मैंने सिर्फ रूट्स काटी हैं, उसकी भी मैं रूट्स भी लंबे वाली काट दूँगी। और ऊपर से थोड़ी सी ये जो ड्राइड आपको येलो लीफ उसके नज़र आ रहे हैं, वो क्योंकि ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो ऊपर से उनकी भी थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी। तो इन चारों टायर प्लांटर के अंदर मैं इन जो इतने ढेर सारे प्लांट्स हैं, ये देखिए ब्रोकली भी लगी हुई है, फूलों की पनीरी भी है, बड़े पौधे भी हैं तो उनके साथ लगा दूँगी। और उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी। और गोडी करते रहना है आपने डियर फ्रेंड, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो नहीं, लगाने के फ़ौरन बाद। और पानी लगाने का तरीका बताऊं, मैं अभी पानी नहीं दूंगी जब तक ये छोटी फसल है। आपने शावर से इसको पानी देना है और डायरेक्ट पानी ऊपर से प्रेशर से नहीं डालना। तो आपने हल्की उसको शावर करना है। शावर करने के बाद नमी बनाए रखनी है। जब ये खड़े हो जाएंगे, ये थोड़े ताकतवर पौधे हो जाएंगे, तो तब आप इसको डायरेक्ट पानी भी दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और आपने प्याज बहुत अच्छा सा ग्रीन प्याज भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने प्याज एक पनीरी जो फासला रखना है एक पौधे से दूसरे पौधे का 3 से 4 इंच का फासला रखें। और डायरेक्ट पानी देने से मैंने बोला कि गुरेज करना है, शावर से देना है। और जब पौधे इंशाल्लाह थोड़े से बड़े होंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने पहले पोर्शन में जो लगाई वहाँ से हार्वेस्टिंग ली, उसके बाद भी लगाया कुछ। अब मैं ये ज़्यादा लगा रही हूँ तो इसकी भी मैं आपको साथ साथ ग्रोथ दिखाऊंगी। तो ये मैंने चारों प्लांटर में लगा दिया, इसी तरह आप लगाएं। और जब ये बड़े हो जाएं तो 3-4 घंटे की, 4 महीने के बाद ये फसल आपको मिलेगी। 3-4 घंटे की धूप दें इसको लाजमी। तो ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये हालांकि बहुत बड़ा मेरा ग्रो बैग के अंदर बहुत बड़ा पौधा है और उसकी रूट्स इतनी दूर तक फैली हैं। तो उसके अंदर ये मैंने सलाद पत्ता और ये सब्ज़ प्याज लगाई थी, यहाँ से मैंने हार्वेस्टिंग भी ली है। ये सबसे पहले मैंने लगाई थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कितनी वेजिटेबल्स हैं जिनकी मैं हार्वेस्टिंग भी ढेरों दफ़ा ले चुकी हूँ। ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, उसके बाद आप ये देखिए सब्ज़ प्याज, सब्ज़ मिर्चें प्रूनिंग कर दी है मैंने सबकी ये करने के बाद। और फूल गोभी ली मैंने, पार्सले, आइसबर्ग, सलाद पत्ता, रेड ग्रीन। और ये सारी देखें थोड़ी थोड़ी आप मेरा चैनल वो मैंने एक वीडियो बनाई थी इज़ योर लो बजट गार्डनिंग, उसमें आप देखिएगा
कि आप ये क्रेट लेके आएँ, वो जो फ्रूट वेजिटेबल्स वालों के पास ये बास्केट्स होती हैं, इसमें मिट्टी आप ज़्यादा नहीं ला सकते। तो किस तरह मिट्टी तैयार करनी है मेरी उस वीडियो में देखिएगा, मैंने सारा तरीका बताया है घर की वेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो ये देखिए मैंने ये आप कह लें कि दूसरी दफ़ा जो लगाया था प्याज ये वाला है, उसकी ग्रोथ इतनी है, ये पौधे संभल चुके हुए हैं। यहाँ से मैंने 2 दिन पहले सारी गोभी की हार्वेस्टिंग ले ली, हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर बराए मेहरबानी वेजिटेबल्स लगाएं, थोड़े से शुरू करें, इजी और लो बजट तरीके से शुरू करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।